बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महिला उद्यमियों और कामगारों, महिला स्व सहायता समूहों, लाडली बहनों का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहनों को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही इंदौर भोपाल मेट्रो का शुभारंभ भी करेंगे और साथ ही सतना दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करने वाले हैं। जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले इस महासम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में जनसेवा और धर्म संस्कृति की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए देश में सुशासन स्थापित कर रहे हैं। इससे पहले इंदौर के राजवाड़ा में अहिल्याबाई को समर्पित कैबिनेट बैठक हुई थी, जहां मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को आदर्श शासक के साथ ही आदर्श बहू बताया और कहा कि उन्होंने खासगी कोष की शुरुआत की थी, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर परोपकार और साथ ही नारी सशक्तिकरण के कामों में किया गया था। उन्होंने वाराणसी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों में देवी अहिल्याबाई के कराए परोपकारी कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि तब दिल्ली में मुगलों की सत्ता थी और देवी अहिल्याबाई ने कठिन परिस्थितियों में देश के सांस्कृतिक वैभव का परचम लहराया। तो वहीं पीएम के भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी भोपाल में बताएं दो यहां पर एमपी के मंत्री जिन्होंने सेना को लेकर के बयान दिया, उन पर कब कार्रवाई होगी। एक तरफ जहां सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, तो वहीं इसी कड़ी में पीएम मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे और प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप बयान सुनिए। भारत सरकार और मध्य सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी, नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाए, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज़्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही हैं, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब भोपाल आए तो क्लियर करें कि उन्होंने 3 लोगों ने, एक देश के विदेश मंत्री ने जो सवाल जवाब किए उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनके 2 मंत्रियों ने सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर के नायकों का अपमान किया, तो फिर उन 2 मंत्री पथ पे कैसे हैं, इसका उत्तर भी भोपाल में उन्हें देना पड़ेगा। उनको देना पड़ेगा कि विजय शाह ने एक बहन का अपमान किया और अद्भुत अकल्पनीय किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया, हाई कोर्ट ने एक तरह से सजा दी, उसके बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मौन थे, इसका उत्तर उनको भोपाल में देना पड़ेगा। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले और मैम, आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है।
सीता शरण जी, आपके पास से आती हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ। एक तरफ तो जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, 31 मई को एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस को आपत्ति क्यों? आपत्ति आदरणीय इसलिए है कि पहले भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ प्रेजेंटेशन दिया था और पाठशाला में उन मंत्रियों को और विधायकों को बेहतर तरीके से टीचरशिप की तरह इन्होंने पढ़ाया था। जब पढ़ाया था तो आज जब तीन तीन मंत्री अपने मुखारबिंद से आग उगल रहे हैं और नरेंद्र प्रजापति जी एक विधायक जी जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये जनहित और देश हित में नहीं है। और आप देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी वही बात कही है कि इन पर निर्णय लेना चाहिए कि मुकदमा कायम होने के साथ साथ भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है और इसमें एसआईटी गठित होने के साथ साथ अभी तक मंत्री जी लापता हैं और विजय साय जी पर, जगदीश देवड़ा जी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आदरणीय मैं आपके इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि ये जिस तरीके से जो शब्द लाते हैं कि ये संवैधानिक शब्द नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है, उसके भी विपरीत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि जिस तरीके से पहले आपने पाठशाला ली थी उस पाठशाला में अब इनकी फिर से क्लास लेकर के कि ये जन विरोधी बात ना करे। नहीं, फिलहाल आप देखिए, आप बात कर रहे हैं तो पूरे मामले पर एसआईटी का गठन भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है ना सर। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है तो 16 जून तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो इसमें भी सत्ता की कोई बू आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोई अन्य व्यक्ति होता, विपक्ष का होता या अन्य व्यापारी होता तो अभी तक तो उसके घर मकानों पर बुलडोजर चल जाता। ठीक है, मंजरी जी तो से जवाब ले लेते हैं। हाँ मंजरी जी, एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है 31 मई को, जिसको संबोधन करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और इसी बीच अब कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल देखिए खड़े कर रही है कि जो लगातार प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही थी, चाहे वो डिप्टी सीएम की हम बात करें, मंत्री विजय शाह की बात करें, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, आखिरकार उस पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये सवाल कांग्रेस फिलहाल उठाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और 300वीं जन्म जयंती अहिल्या देवी जो न्याय प्रिय थी, जिन्होंने महिलाओं के नेतृत्व का और शासन का एक सशक्त उदाहरण पेश किया 18वीं शताब्दी में, तो ऐसी महिला नेत्री और हम सबके लिए अहिल्या माँ के नाम से वो जानी जाती है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में 2 लाख सशक्त महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो जो है इस देश के लिए, अगर हम देखें पिछली सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, वो एक मिसाल है। अब रही बात इनके आरोप प्रत्यारोप की, तो सीता शरण जी को ये मैं बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये डिबेट जो है वो आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, माँ देवी अहिल्या देवी जी के जन्म जयंती के अवसर पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन है उसके ऊपर है। लेकिन डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ना और कुतर्क पेश करना ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत में है। क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो अब उसका जवाब तो मैं दूंगी ही कि आपने जो कहा विजय शाह जी के ऊपर, तो सबसे पहली बात तो न्यायालय के अधीन मामला है, न्यायालय जो भी डिसीजन लेगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आपने तो हमेशा से न्यायालय का अपमान किया है, न्यायालय के द्वारा दिए गए डिसीजंस को आपने बदला और बदलने के लिए संसद में कानून बना कर लाए, तो ये सबसे बड़ी आपके ऊपर एक आरोप आता है। और 1975 में जिस तरह से आपने संविधान को बदला, देश की सरकार को
देश में जो समाज सेवी लोग थे, जो विपक्ष था, उसको पूरा बिना किसी कारण के आपने जेल में डाल दिया। पत्रकारों की कलम पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, बिना बताए जेल में डाल दिया, और उनको ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपने परिजनों से बात कर सके या जमानत के लिए याचिका लगा सके। तो ये तो आपके समय होता था ये सब। हम तो न्यायालय का जो भी डिसीजन आएगा उसका हम सम्मान करते हैं और उसको मानते हैं। अभी और रिसेंट हम वर्तमान की बात कर ले तो आप जिनकी महिमा मंडन करते हैं, जिनकी चरण वंदना करते हैं, जिनको हमेशा अपना भगवान मानते हैं, वो पूरा परिवार जमानत पर घूम रहा है। उनको क्यों नहीं आपने पार्टी से अभी तक हटा दिया? आपके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कई आरोप हैं महिला प्रताड़ना के, उनके ऊपर आप क्यों कुछ कार्रवाई नहीं करते? आपके वरिष्ठ नेता श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप है, उन्होंने उस समय सरला मिश्रा कांड को दबाने की कोशिश की, उसके खिलाफ अभी जो है शिकायत की उनके भाई के द्वारा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाने से खुद के मेल नहीं धुल जाते हैं। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, पर दूसरे पर उंगली उठाइए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करती हूँ कि हमारी सरकार ने किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लगातार काम किए हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर 2600 स्टार्टअप चल रहे हैं, और उन स्टार्टअप में यदि हम बात करें तो 1100 से अधिक उनका महिलाएं संचालन कर रही है, महिला समूहों के द्वारा संचालित हो रहा है। आजीविका मिशन के तहत 40 लाख महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और काम कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को काम दे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो कांग्रेस कभी दूर दूर तक सोच भी नहीं पाई। और आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके शासनकाल जो आपने 55 से 60 साल इस देश के ऊपर राज किया, आप बता दीजिए आपने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कौन से काम कर दिए थे जो आप उदाहरण के रूप में आज पेश कर सके? या सिर्फ आप प्रश्न ही उठाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, निचले स्तर की राजनीति करते रहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए यदि कोई अच्छा काम होता, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, महिलाओं को हर रूप से सशक्त बना रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सीता शरण जी। अब इन्होंने, मंजरी जी ने पूरा एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कही है कि हम उसकी अवमानना करते हैं। निशिकांत दुबे जैसे नाना प्रकार के इनके सांसद और मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को गाली बकते हैं। अब मैं बाहर से जिस विषय पे रही है कनिका जी, इनसे कहिए पहले तो विषय पे रहे। अगर आप देखिए मंजरी जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब दे रहे हैं। हालांकि उनकी बात खत्म हो जाए, उनकी बात खत्म हो जाए। मैं महिला सशक्तिकरण पर भी आ रहा हूँ। सीता शरण जी, महिला सशक्तिकरण पर आदरणीय, और इन्होंने आजीविका की बात की है। 60 रुपए अभी बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश तक उस आजीविका महिलाओं को, इनने कहा कि सशक्त महिलाएं, 2 लाख महिलाओं को सशक्त, और जो असक्त है, जो बेचारी गरीब है, जो गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रही है, उस गांव में अभी जो जलकल और आपका जल संवर्धन योजना आप लोगों ने चलाई थी, अभी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है उन महिलाओं को। आप देखिए धार झाबुआ से लेकर के। अब मैं आ रहा हूं महिला सशक्तिकरण के बाद। आज हमारे 21 मई है और माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे राजीव गांधी जी की आज शहादत का दिन है, और आज के ही दिन उनको इस भारत में बहुत बड़ा कुछ खोया, जिन्होंने कंप्यूटर, पंचायती राज और नाना प्रकार की ऐसी मदें वो लेकर आए हैं कि जिनमें महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान। अब महिला सशक्तिकरण में देखिए, इन्होंने कहा मंजरी जी ने कि 60 वर्ष से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए इंदिरा ज्योति योजना और ऐसे गांव में जो खंती का जिस तरीके से जो महिलाओं को रोजगार मिलता था, और आज ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है कि 1250 रुपए जो दे रहे हैं। इन्होंने 3000 का श्वेत पत्र मैनिफेस्टो जारी किया था। ये 3000 आदरणीय, इनसे पूछ लीजिए मंजरी जी से कि 3000 कब देंगे? महिलाओं को से वोट लेकर के जिस तरीके से गैस सिलेंडर इन्होंने 450 से 500 रुपए का बोला था, ये महिला सशक्तिकरण में आता है कि नहीं? तो ये 500 रुपए कब करेंगे उस सिलेंडर को कि जो कई करोड़ महिलाएं आपकी चूल्हे की रोटी बना रही हैं और एक सिलेंडर को दोबारा नहीं भरा पा रही उस रसोई गैस को।
अब महिला सशक्तिकरण में 2 लाख महिलाओं को अकल देंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो जिस तरीके से जो पहले दे गए थे विधायकों को और मंत्रियों को, अब जो विधायक और मंत्री जो आग उगल रहे हैं, उस सेना की बेटी का अपमान कर रहे हैं, इन पर कब निर्णय होगा? इसके बाद इन्हें यहाँ आना चाहिए था। अगर आ रहे हैं तो स्वागत है। हमारी इस मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, उन लाडली बहनों के लिए स्वागत है अगर ये करते हैं, लेकिन अभी धरातल पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब इन्होंने एक बात और कही थी आदरणीय कि उमंग सिंगार जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। अभी सरला मिश्रा कांड जो किया है कि 19 साल से या 21 साल से 1957 में उनकी मृत्यु हुई, 2001 में उसमें खात्मा लगा है, मर्ग इंटीमेशन पर खात्मा लगा हुआ है। अब उमंग सिंगार के जब पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया है, तो फिर ये न्यायपालिका का मानना है कि उल्लंघन है। तो इसमें भी ये दोष लगा रहे हैं बीजेपी वाले। अब दिग्विजय सिंह साहब पर, जिस तरीके से उनके भाई पर, लक्ष्मण सिंह पर, अगर कोर्ट जो संज्ञान लेगा, और कोर्ट ने संज्ञान लिया है अनुराग उनके जो भाई है उनके द्वारा, तो हम उसमें जो हमें सर्वोपरि है, जो कोर्ट निर्णय देगा और वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वीकार करेगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर यही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देखिए आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उस पर कोर्ट पूरी सुनवाई कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए। आदरणीय, मैं आपको कहूं कि जैसे बिल्किस बानो, वो भी एक महिला है, भारत की महिला है, और उनके जब एक्विज जो बाहर आते हैं तो फूल मालाओं से यही बीजेपी वाले कितना बेहतर स्वागत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इधर जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, काशी बनारस से लेके खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के संसद क्षेत्र में जो आपके जो आईटी सेल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस तरीके की घटनाएं घटाते हैं, और वो ये आपके अमित शाह जी और मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ फोटो खिंचा करके, तो ये दोहरा चरित्र नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना होना, उन पर बुलडोजर नहीं चलना, उनके मकानों पर के बीजेपी में जो रहते हुए गलती करता है, व्यभिचार और बलात्कार करते हैं, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण आदरणीय। चलिए ठीक है, मंजरी जी, महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं, और 31 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उस दौरान यहाँ पर महिलाओं के लिए कई बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस, देखिए अभी आप सुन रहे थे सीताशरण जी को आरोप लगा रहे हैं कि जो योजनाएं भी चलाई जा रही है उसका कहीं ना कहीं जो लाभ है वो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है मध्य प्रदेश की। अगर महिलाओं को नहीं मिलता तो क्या उन योजनाओं का लाभ पुरुषों को मिल रहा है क्या? अरे गजब बात करते, धरातल पर रहते नहीं है ये लोग, जमीन पर कभी जाते नहीं। कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये कभी जनता से जुड़कर नहीं रहते, जमीन पर नहीं जाते, ये सिर्फ एसी कमरों से राजनीति करते हैं, फोन और व्हाट्सएप के जरिए राजनीति कर लेते हैं बस। या फिर ज्यादा होता तो एक एक्स पर जीतू पटवारी जी एक ट्वीट कर देते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, या कोई बाइट दे देते हैं, इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। जीतू पटवारी जी पर केस चल रहा है, उनको क्यों प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? हटा दीजिए उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से, उन्हें क्यों नहीं हटाते हैं? तो ये जो है आपकी कथनी करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन अब मैं आती हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम है, महिलाओं में काफी उत्साह है। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं महिलाओं को सौगात देकर जाते हैं, और आज महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, क्योंकि उनको पता है कि आत्मनिर्भर की राह यदि किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सशक्त होने के साथ साथ और दूसरी महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं। खुद सशक्त होना और दूसरों को भी काम से जोड़ना, ये बड़ी बात होती है। और ये सब योजनाओं के बल पर ही हो रहा है कि जिस तरह से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसकी बदौलत आज महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही है, राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रही है, और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही है। जब हम किसी के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें हर तरीके से उस मनुष्य को सशक्त करना होता है, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो हर तरीके से अगर आज
महिला सशक्त हो रही, तो हमारी योजनाओं की वजह से हो रही, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे अगर आज देखिए बहनों के लिए तो इतनी योजना चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि उनकी जन्म से लेकर उनके विवाह तक की आज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार उठा रही है। उनके विवाह अगर फिर और आज सोचिए जब जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी 2005 में 6 में, उससे अब वो जो लाडली लक्ष्मी वो अब लाडली बहना बन गई है और लाडली बहना का भी उनको लाभ मिल रहा है। और इसके अलावा अब उनकी जो बच्चियां हो रही हैं उनकी भी सरकार जिम्मेदारी उठा रही है, वो लाडली लक्ष्मी बन गई। तो कितनी बड़ी ये इस योजना के बारे में, यदि लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में हम विस्तार से बात करें तो ये बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन जो है वो महिलाओं के लिए आया इस योजना के माध्यम से। कन्यादान योजना, जो माता पिता बेटी के जन्म होते ही चिंता में ग्रसित हो जाते थे कि अब इस बेटी को हम कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कैसे विवाह करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली कि हम पढ़ाएंगे हम। और अगर हमारी कोई बहन जी गर्भवती होती है तो उसका पूरा खर्च, गोद भराई, गरीब बहन की हमारी गोद भराई कब होती थी, आज सरकार उसकी गोद भराई कर रही। अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम जो है आंगनबाड़ियों में किए जा रहे हैं। तो इतनी योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के। हम शौचालय की बात कर लें, आप तो 60 साल में शौचालय नहीं दे पाए, हम पीएम आवास की बात कर लें, आज महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रियां हो रही है मकान की, अत्याधुनिक मकान बन रहा है जिसमें किचन से लेकर लेट बाथ, और उसके अंदर उज्ज्वला के अंतर्गत हम गैस कनेक्शन फ्री दे रहे हैं महिलाओं को। और आप गैस टंकी के सिलेंडर की बात कर रहे थे तो महिलाओं के खाते में वो सब्सिडी की राशि पहुंच रही है, जो कहा था वो किया। जो उज्ज्वला योजना से जो बहनें जुड़ी है उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आपका प्रश्न कहीं नहीं बनता, हम आपको कहने लायक ही नहीं छोड़ते, वो तो आपको राजनीतिक रोटियां सेकना है और आपको चर्चा में बने रहना है, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और इसीलिए आप हाशिए पर आते हैं। अगर आप सकारात्मक राजनीति करें नकारात्मक छोड़ के तो निश्चित तौर पे आप कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन आपको तो नकारात्मकता से भाव से बड़े कुछ भी अच्छा काम हो उसका विरोध करना है। बस आपको मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने पर उतर आते हैं, सेना का विरोध करने पर उतर आते हैं, आप विदेश में जाकर आपके नेता देश की बदनामी कराते हैं। अरे ऐसा कैसा विरोध, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस लाइन पर चल रहे हैं। जनता जो है वो आपको समझ चुकी है, आप पर भरोसा नहीं रहा आप जनता को। ठीक है सीता शरण जी, जो योजना है यहाँ पर मंजरी जी ने भी गिनाई, लाडली बहना योजना तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश में इसका कितना असर हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। महिलाओं को कहीं ना कहीं भरोसा तो है। क्या है, 1,29,00,000 लाडली बहनें हैं मध्य प्रदेश में, तो जीजा परेशान है। 1,29,00,000 जीजा और 19 लाख बहनों के नाम काट दिए गए लाडली योजनाओं में। ये आंकड़ा आपके मध्य प्रदेश का है। और जितना इन्होंने जो गिनाए हैं कि ये डिलीवरी का भी, ये जितनी योजनाएं हैं ये सब कांग्रेस की योजनाएं हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से 60 वर्षों में महिलाओं के लिए की योजना है, कैसा है? जी कांग्रेस की इतना योजनाएं झूठ भी हैं। बोल लेते हैं अब इतना झूठ हाथ मत करिए। मैं ऐसी धरती पर जन्म हुआ है मेरा भी। सुन लीजिए। अरे आपको जानकारी नहीं है, पढ़ के आया करें, आप कुछ भी बोल रहे हैं। क्या ऐसे कैसे सुन लूं? मंजरी जी आपने जितनी ये सशक्तिकरण, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनसे कह लीजिए कि हमारी जो लाडली बहना है, हमारी जो यशोदा बहन है, गर्भवती महिलाओं को आप पैसे देते थे। अरे झूठ बोलने की भी एक हद होती है। गर्भवती बहनों को नहीं देती थी? 16,000 रुपए दिए जाते हैं गर्भवती बहनों को। अरे 16,000 दिए। अरे आपकी सरकार शौचालय नहीं दे पाई। चलिए ठीक है मंजरी जी, सीता शरण जी, हालांकि योजनाओं को लेकर के आरोप प्रत्यारोप एक तरफ जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना सरकार की तरफ से जो पहल यहाँ पर की जा रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, और अब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है इस दौरान प्रधानमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।
गोल्डी मसाला।